परेशान होने वाली खबर ही है। मुझे मालूम है आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद थे, लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो जो भी फीमेल्स गोलगप्पे खाना पसंद करती हैं वो आज पूरा शो ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी किस्मत का गोलगप्पे से क्या कनेक्शन है। आज पहली बार ये जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा होगा। जो गोलगप्पे आप हंसते हंसते खाती हैं वो कहीं जहर तो नहीं। आज गोलगप्पा खाने वाली हर फीमेल के होश उड़ने वाले हैं और आज आपको घर पर टेस्टी गोलगप्पा बनाने वाली रेसिपी भी बताई जाएगी। कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे भी देंगे, फिर पूरा परिवार एक साथ टेस्टी और हेल्दी गोलगप्पे एंजॉय कीजिएगा। गोलगप्पों का नाम सुन के मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है और आई एम श्योर आपको भी गोलगप्पे बहुत पसंद होंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और प्रिटी सी और खूबसूरत सी यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी बात करती हूँ और जानती हूँ कि इन सबको गोलगप्पे कितने पसंद है। आपको गोलगप्पे कितने पसंद है? मुझे गोलगप्पे बहुत 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 पसंद है। अच्छा, आप बताइए आपको गोलगप्पे कितने पसंद है? मुझे गोलगप्पे इतने पसंद हैं। अच्छा, आप बताइए आप। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं रोज खा सकती हूँ गोलगप्पे। आई कैन लिव ऑन गोलगप्पास। अच्छा, आप लोग बताइए आपको गोलगप्पे कितने पसंद है? मुझे शायद ये बोलना गलत नहीं होगा, अपने हस्बैंड जितने गोलगप्पे पसंद है। अच्छा, आप बताइए आपको गोलगप्पे कितने पसंद है? मैंने तो जैसे कहा मेरे तो दोनों चीक्स पे एक एक गोलगप्पा है, तो मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। मुझे गोलगप्पे बहुत बहुत पसंद है, इतने की शायद मुझे ज़रूरत है टू हैव गोलगप्पा अंडर माय चीक टू लुक मोर फैट। अच्छा, लेकिन क्या आप लोग जानती हैं कि आपके इन गोलगप्पों से आपका ग्रहों का भी कनेक्शन है? रियली? पहली बार सुना है। क्या आप जानना चाहती हैं क्या कनेक्शन? बिल्कुल, हमें जानना है, प्लीज टेल अस। कनेक्शन विद समथिंग टू ईट, दैट्स स्ट्रेंज। अच्छा, तो चलिए चलते हैं फैमिली गुरु के पास और फैमिली गुरु हमें बताने वाली हैं कि हमारे इन फेवरेट गोलगप्पों से ग्रहों का कैसा कनेक्शन है। मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है फीमेल्स की जान गोलगप्पे में बसती हैं, लेकिन ये गोलगप्पे आपकी किस्मत से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है पहले वो जानिए, फिर बहुत ज़रूरी बात पढ़ूंगी। गोलगप्पे खाने वाली हर फीमेल्स को ज़रूर ये बात जाननी ही चाहिए। देखिए, गोलगप्पे में जो पानी डलता है, आप गोलगप्पे का पानी देते हैं खाते हैं, वो खट्टा होता है, उसमें टाटरी डलती है। गोलगप्पे जो हैं वो हरे रंग की वजह से बुध और खट्टेपन की वजह से केतु का सिंबॉलिक है। अपने आप में ये दो प्लैनेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते, इनका आपस का गठजोड़ अच्छा नहीं होता। दूसरी ज़रूरी बात जो आपको जानना ज़रूरी है कि गोलगप्पे का आकार गोल और उसके अंदर जो वाटर है, क्योंकि पानी ही फिल करते हैं, वो चंद्रमा का है। तो ये जो प्लैनेट का गठजोड़ है ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप गोलगप्पे के अंदर इमली की चटनी और आलू डाल देते हैं जो कि शुक्र का प्रतीक है, तो ये गोलगप्पा आपके शुक्र और केतु को मजबूत कर देता है, जो ऐश्वर्य का कारक भी है। लेकिन सही तरीका क्या है गोलगप्पे खाने का? केतु जो है वो शनि ग्रह से ही जुड़ा हुआ है, तो गोलगप्पे अगर आप खाते हैं और आपके आसपास गरीब बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, इस तरीके का माहौल है, तो उन्हें ज़रूर खिलाइए, क्योंकि इससे आपका बुध मजबूत होगा, ये बुध की रेमेडी होगी। और दूसरा, जब आप गोलगप्पे खाते हैं तो उसको शुक्रवार के दिन ज़रूर खाएं, फ्राइडे के दिन, क्योंकि इससे आपका शुक्र और केतु दोनों मजबूत होंगे जो आपको बेनिफिट देंगे। चलिए जानते हैं आज का पहला महाउपाय। क्या आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही रहती है? बहुत परेशान हो गए हैं? ऐसे में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को घर का कोई भी सदस्य ना तो नेल्स काटे, ना बाल काटे और ना ही शेव बनाए। इसके अलावा थर्सडे और सैटरडे को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सिर को गीला भी ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। देखिए इसके कितने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो सबके साथ साथ हम सबको ही गोलगप्पा बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि जो गोलगप्पे हम खा रहे हैं वो गोलगप्पे बहुत गंदे भी हो सकते हैं। गंदे कैसे? नो, मेरे को बिलीव नहीं होता कि गंदे भी हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? आपको पता है गंदे भी होते हैं? इसमें हो क्या सकता है? इसमें फिलिंग है, पानी है, गंदा कैसे हो सकता है? ये गोलगप्पे गंदे हो सकते हैं, आप लोगों को विश्वास है? ये तो कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम तो इतना खाते हैं, इतना खाते हुए आए हैं और हम चाहते हैं कि हम ये खाते रहें। और मेरी तो बिटिया को बहुत पसंद है, मैंने तो उसका नाम भी गोलगप्पा रखा हुआ है। लेकिन ये गोलगप्पे वाकई
बहुत गंदे भी हो सकते हैं, आप लोग जानना चाहती हैं कैसे? हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। वाई कैसे हो सकता है कि इतना बिग मैटर ऑफ कंसर्न, हमारा फेवरेट चीज़ अगर गंदी है तो यस। चलिए फैमिली गुरु, अब आप ही बताइए कि आखिर इन गोलगप्पों के साथ हुआ क्या है। वैसे तो मैं आपकी हेल्थ को बहुत ध्यान में रखती हूँ और पूरा ख्याल भी रखती हूँ, कभी गोलगप्पे खाने की सलाह नहीं देती, लेकिन आप फीमेल्स अपने दिल का भाई करें क्या, तो खाइए लेकिन साफ सुथरी जगह से खाइए। सबसे पहले आप अहमदाबाद की इस आँख खोलने वाली खबर को देखिए, फिर मैं आपको बचाने वाली बात भी करूंगी। देखिए, ये है वो गोलगप्पे की दुकान जिसका मालिक टॉयलेट क्लीनर मिलाकर गोलगप्पे के पानी का चटकारा बढ़ा देता था। इतना ज्यादा कि उसके गोलगप्पे की धूम पूरे शहर में थी। कॉलेज की लड़कियां, शॉपिंग के लिए निकली महिलाएं ज्यादातर इसी दुकान के गोलगप्पे खाना पसंद करती। इसके पीछे की बड़ी वजह थी गोलगप्पे का पानी, लेकिन उसी गोलगप्पे वाले को जेल क्यों हुई? पानी के अंदर ऑक्सोलिक एसिड ऐसा कुछ नाम है, वो पाया गया है, नहीं कि टॉयलेट क्लीनर। केस चालू है अभी, हमारा केस पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा होता तो मैं अभी जेल में होता। कोर्ट का अभी जजमेंट क्या है? कोर्ट ने जजमेंट दिया 6 महीने की सजा। का जो पानी आता है उसका सैंपल लिया था और हमारी पब्लिक एनालिसिस की जो लैब है उसके अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा, जिसके अंदर जो मिलावट मिले वो एसिड था, जो तो टॉयलेट क्लीनर में बनाने में यूज किया जाता है। खैर, आगे इस मामले पर कोर्ट में बहस हुई और जज साहब ने इसे न सिर्फ विश्वासघात माना, बल्कि उसे आम आदमी की सेहत से बड़ा खिलवाड़ भी माना और आरोपी को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नींद टूटी और उसने देखा कि शहर में 3000 से ज्यादा ठेले गोलगप्पे के लगते हैं। उनमें से ज्यादातर के पास कोई लाइसेंस नहीं। अब इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, जगह जगह से सैंपल उठाए गए। जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 10 में से 8 जगहों पर पानी पूरी के लिए तैयार होने वाला पानी, आलू और बाकी मटेरियल बहुत ही घटिया दर्जे का पाया गया। यहां तक कि चने को भी प्लास्टिक की थैलियों में ही उबाला जा रहा था। जानबूझकर सड़े और गले आलू उबाले जा रहे थे। कई तरह के प्रतिबंधित एथेंस का इस्तेमाल हो रहा था। ऑक्सैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड का जो एडिंग करते हैं पानी के अंदर, उसके लिए वो लैबोरेटरी जांच के लिए दे रहे हैं। क्या खतरा हो सकता है इससे? तो कैंसर, स्किन डिसीज, लिवर डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये कहानी बड़े धोखे की है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं। आप अगर ये तस्वीर न भूले हो, मुंबई के नजदीक ठाणे के नौपाड़ा में रहने वाली लड़की अंकित राणे के एक वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में गोलगप्पे वाला उसी लोटे में यूरिनेट यानी पेशाब कर रहा था जिससे वो गोलगप्पे का पानी तैयार करता था। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? देखिए वीडियो, कैसे ग्राहकों से नजर बचाकर ये गोलगप्पे वाला क्या कर रहा था। मतलब ये यकीन करना मुश्किल है कि कहां क्या हो रहा है, कौन आपको क्या खिला देगा। हम आप धड़ल्ले से ऐसी दुकानों के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर बिना सोचे समझे देखे दनादन खाने पीने लगते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि सारे स्ट्रीट फूड दूषित नहीं, लेकिन ज्यादातर की हालत खराब है। देखा आपने, हर फीमेल के कान खड़े हो गए होंगे। गोलगप्पे की दुकान में लाइन लगाने वाली हमारी दर्शक हाय तौबा कर रही होंगी, इसीलिए आपको ये दिखाना जरूरी था। एक और जरूरी बात, आप कुछ भी गलत खाते हैं तो इसका असर आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके स्टार्स पर भी पड़ता है। वो मुझसे जान लीजिए। देखिए, अगर आप कोई पानी वाली चीज खाते हैं जो कि गंदी है, जैसे आप गंदी जगह का पानी पीते हैं,
वो रास्ते पे नहीं, वो नींबू पानी देते हैं। अगर वो पानी साफ़ नहीं होता तो किसी भी तरीके से अगर आप कंटैमिनेटेड वाटर लेते हैं, गंदा पानी लेते हैं, तो आपका चंद्रमा वीक हो जाता है। आपका चंद्रमा वीक हो जाता है तो आपके मन की शांति उड़ती है, आपके माइंड में शांति नहीं रहती, आपको लिक्विड कैश का क्रंच आता है। और बच्चे अगर गंदी पानी की चीज़ें खाते हैं, जैसे वो गोले, बर्फ़ के गोले, वो भी तो पानी ही है ना, ऐसे गंदी कंटामिनेटेड चीज़ अगर बच्चे खाते हैं तो उनकी एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। ये तो हुई वाटर रिलेटेड चीज़ की। अगर आप मैदा ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जो कि मैदा बेस्ड है, तो इससे आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस वीक होता है, जिससे लाइफ में आपके पास अगर पैसा भी हो तो कंफर्ट आपको नहीं मिलते हैं, आपकी वाहवाही नहीं होती है, आप में वो जेस्ट काम को ख़त्म करने वाली नहीं आती है। अब इसके साथ अगर आप बासी पुराना खाना खाते हैं, कुछ लोग होता है ना कि होटल्स में बार बार रेगुलरली खा रहे हैं, तो वो तो बासी खाना बार बार गर्म कर देते हैं। बासी खाना ज़्यादा खाने से आपका शनि कमज़ोर होता है, जिससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ जो है कम होती है। आप झूठ बोलते हैं, आपके साथ लोग झूठ बोलते हैं, आपके साथ लोग मक्कारी करके जाते हैं, आपको चीट करके जाते हैं, आपका नौकर आपका बैंड बजा देता है, आपके घर सर्वेंट्स नहीं टिकते हैं। इसका मतलब शनि वीक हो रहा है, इसलिए बासी खाना ना खाएं। तो जहाँ से भी बाहर से खा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या खा रहे हैं और इसका आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ेगा। दूसरे महाउपाय को जानने का टाइम हो गया है। तो क्या आपका डर लगातार आपके साथ है, आपके पति के साथ कोई ना कोई अनहोनी ना हो जाए, ये डर आपको सता रहा है? तो कोई सुहागन लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, चने की दाल, केसर का दान करें किसी सुहागन को, तो इस डर से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पति की लंबी उम्र भी होगी। तो हम यहाँ पर सब गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद बहुत डर लग रहा है। बाय गॉड, आज की तारीख में तो किसी का भरोसा नहीं है। सीरियसली किसी का भरोसा नहीं, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक जहाँ थैंकफुली जहाँ हम गोलगप्पे खा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी हाइजीनिक प्लेस, और यहाँ हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। हम अच्छे गोलगप्पे खा रहे हैं, बट आप क्या कहें? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन गोलगप्पों को कुछ हाइजीन बना सके? क्या फैमिली गुरु हमें बता सकते हैं कि हम घर बैठे कैसे हाइजीनिक गोलगप्पे खा सकते हैं? तो चलते हैं फैमिली गुरु के पास और बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे बैठे हाइजीनिक गोलगप्पे बना सकती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कहते कि हर जगह गोलगप्पे खराब मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो मिलते ही हैं। इसीलिए अगर आप हेल्दी गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो अपने घर पर ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बेबी आपके लिए गोलगप्पे की टेस्टी डिश लेकर आई है। हर फीमेल बहुत बहुत गौर से देखे। आपको मैं बताता हूँ, ये सामग्री है गोलगप्पे की। सूजी, ये तेल, ये पानी। ये प्लेट लीजिए, एक प्लेट में सूजी डालिए 2 चम्मच, उसमें ऑयल सूजी के हिसाब से डाल के इसमें पानी डालिए। पानी डाल के मिलाइए इसको, ठीक है जी। ये मिक्सचर हो गया तैयार इसका गोलगप्पे का। मिक्स करके इसको 2 मिनट छोड़ दीजिए, ठीक है जी। ये रख दिया जी। इसके बाद अपना ऑयल गर्म होने के लिए डाल दीजिए। डालने के बाद अपना सामान जिससे रोल करोगे बना के तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। ये अपना सूजी का मिक्सचर तैयार हो गया। इसको रोल अच्छे से मिलाई करनी है। मिलाई करके छोटी छोटी इसकी पेड़ी तोड़नी है। पेड़ी तोड़ के गुलाई में अच्छे से करके 2 मिनट रख दीजिए, ठीक है जी। खा के गोलगप्पा उसको बिलाई करनी है अच्छे से, प्यार से, नाजुक से, ठीक है जी। ये हमारा गोलगप्पा तैयार हो गया जी। ये ऑयल में छोड़ दिया। सिकाई कर रहे हैं इसकी बहुत देर, ज़्यादा देर तक इसकी सिकाई करनी है। नहीं है तो तेल स्पून से उसके गोलगप्पे के ऊपर डालिए, जिससे गोलगप्पा करारापन में हो जाए।
ऐसे लाल होना चाहिए गोलगप्पा। ये गोलगप्पे हमारे बनके सूजी के 10 मिनट में तैयार हो गए जी। चलिए हमारे आज के पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। आज के हमारे पहले व्यूअर कौन हैं? हैदराबाद से हैं। इनका नाम है आर सुधा। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। इनकी परेशानी ये है कि घर में बहुत कलेश रहता है। जिस घर में किराए पर रहती हैं बिल्कुल बरकत नहीं है। घर शिफ्ट करने की सोचते हैं पर घर शिफ्ट हो नहीं पाता है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने यहाँ पर एक छोटे से भगवान धन्वंतरी नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए और साउथ वेस्ट में बैठे हुए नंदी बैल ब्रास के लगा दीजिए। कलेश भी खत्म होगा, घर से शिफ्ट भी हो जाएंगे आप। इसी तरीके से फेसबुक पे लगातार हमें मैसेज भेजते ही रहिए। भेजने के बाद शो देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन उसी में देंगे। अब तीसरे महा उपाय को जान लेते हैं। इसका वक्त आ गया है। क्या आपको टेंशन रहती है, बहुत परेशान रहते हैं, कोई चिंता खाई जा रही है? किसी भी बर्तन में पानी लें, इसमें 4 लाल मिर्च के बीज डाल दें। अब इस पानी को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर इस पानी को घर के बाहर सड़क पर फेंक दें। इस उपाय से आपका दिमाग खाली खाली रहेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। आज जब आपकी सेहत की इतनी बात की ही है तो क्यों ना आपको उन रत्नों की जानकारी भी दे दूं जिन्हें पहनने से आपकी सेहत में सुधार होगा। नोट कर लीजिए। अगर भूलने की बीमारी है तो आपको कौन सा रत्न पहनना है? सूर्य और बुध। जब मेष राशि पर हैं सूर्य बुध और 7.5 आती है तब शनि की महादशा अगर चल रही हो तब भी भूलने की बीमारी होने लगती है। ऐसे लोगों को मोती और माणिक धारण करना चाहिए। साथ ही साथ स्किन की बीमारी जब हो तो चंद्र राशि में चंद्र मंगल शनि का योग बनता है, तब ये रोग होता है। बुध के शत्रु राशि होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्थिति में हीरा पुखराज धारण कर लेना चाहिए। डायबिटीज के लिए कौन से रत्न पहने? जब कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि में पाप ग्रह की संख्या 2 या इससे ज्यादा रहती है, अष्टमेश और या फिर शटेश दोनों एक दूसरे के विपरीत घरों में हो तो शुगर का रोग हो जाता है। मूंगा या पुखराज धारण करना चाहिए। दांत की बीमारी, दांतों का स्वामी बृहस्पति होता है। कुंडली में बृहस्पति के पीड़ित होने पर या फिर बुध भी कई बार पीड़ित हो जाता है तो दांतों की तकलीफ दे देता है, सामना करना पड़ता है। इससे पीड़ित लोगों को एक तो फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए, पुखराज या मूंगा पहनना चाहिए और लोहे का कड़ा धारण करना चाहिए। ब्लड प्रेशर से परेशान लोग, चंद्रमा क्योंकि हार्ट का स्वामी है, चंद्रमा की नेगेटिव होने पर ब्लड प्रेशर का रोग हो जाता है। राहु केतु जब भी चंद्रमा के साथ रहते हैं तब हाई ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे में मूंगा धारण करना चाहिए। इसके अलावा मोती, मूनस्टोन या ओपल भी, व्हाइट ओपल भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी बात, आपको डॉक्टर की हरदम सलाह भी लेनी है, इलाज भी कराना है। साथ में ये रत्न पहनकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि रत्न किसी एक्सपर्ट को अपने चार्ट के हिसाब से दिखाकर ही पहनिएगा। अब चौथे महाउपाय को जान लेते हैं। क्या पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही है? पत्नी तुलसी का पौधा लगाकर या घर में लगाकर इसको आप किसी ऊंचाई वाले स्थान पर लगा दीजिए। तुलसी जी को रोज जल दें, सिंदूर चढ़ाएं और शाम के समय घी का दीपक जलाएं। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा और शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले हमारे आज के दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। हमारे दर्शक ने अपने बहन के हाथ का वीडियो हमको भेजा है। नाम नहीं बताया, हमें बताया है पर आपको नहीं बताना। जानना चाहती हैं कि बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही है, कब तक शादी का योग है, रिश्ते की बात नहीं बन रही है। अपनी बड़ी बहन को बोले कि लगातार विष्णु जी के चरणों में जाकर 2 गेंदे के फूल थर्सडे को लगती रहेंगी। 16 थर्सडेज उनको ऐसा करना है और फास्ट भी करना है। फास्ट नहीं भी कर सकती तो थर्सडे को पीली मीठी चीज दान भी करनी है और खानी भी है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आज का आखिरी यानी कि 5वां महाउपाय जान लीजिए। क्या आपको कोई ना कोई परेशानी घेरे रहती है? एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है।
आप हर रोज बजरंग बली का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनसे परेशानियां दूर हो जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शनिवार को तेल अर्पित करें और अपने कल्याण की कामना करें। भैया आपके कल को सुधारना बहुत जरूरी है। अपनी राशि के हिसाब से क्या करें कि कल हो जाए सुपर लकी, जान लीजिए। मेष राशि के लोग, आप लोग पीला रुमाल अपने जेब में साथ में रखें और लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, सूर्यदेव को प्रणाम करें, सब काम बनेंगे और लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले लोग, किसी को सलाह ना दें, आप पे बात उल्टी पड़ेगी। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 57%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, गरीब को कल दूध का दान दीजिए और लक आपका साथ दे रहा है कल 70%। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोज, दिन में खूब पानी पीजिएगा और लक आपका साथ दे रहा है 62%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाइएगा और लक आपका साथ दे रहा है कल 82%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, शाम को हनुमान जी की आरती कीजिए और किस्मत आपका साथ दे रही है 76%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, सुबह धार्मिक संगीत सुने, फायदा होगा और लक आपका साथ दे रहा है 82%। धनु राशि के लोग, सजिटेरियस, अलमारी में मोर पंख रखिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, घर को साफ सुथरा रखिए और आपका लक आपका साथ दे रहा है 80%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, किसी की चुगली बिल्कुल नहीं कीजिए और किस्मत साथ दे रही है आपकी 62% से। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, किसी से झूठ नहीं बोलना है और किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। बेबी के बाद अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन कल सोमवार है और जाहिर है कल होगी महादेव की बात, तो जो भी महादेव के भक्त हैं कल का शो देखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।